स्टार्ट स्टार्ट हेलो फ्रेंड, मैं अनुज सिंह आज आपके लिए 10th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 5 लाया हूँ। बेसिकली चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी। अब इस चैप्टर में क्या क्या हम कंसेप्ट समझेंगे, इसका बैकग्राउंड, ये सब चीज़ें हम लोग ने लिया। तो बेसिकली अगर आप ये देखोगे बच्चों, तो इसमें क्या क्या है। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी में आपको समझना है इंट्रोडक्शन। दूसरी बात जो समझना है आपको, उसके साथ ही साथ समझना है आपको रैंडम एक्सपेरिमेंट। थर्ड चीज़ है जो आपको समझनी है, वो समझनी है सैम्पल स्पेस। उसके आगे जो समझना वो है इवेंट्स, और फिर उसके बाद आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट्स, और लास्ट को हम उससे रिलेटेड क्या करेंगे, सम सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहली बात आता है कि इंट्रोडक्शन में क्या बच्चों। तो ये प्रोबेबिलिटी चैप्टर्स रियल लाइफ में कहाँ यूज़ होता है, कैसे इसका यूटिलिटी है, ये सब हम समझने की कोशिश करते हैं। अब सबसे पहले कंसेप्ट आप बात समझो बच्चों की। देखो, अगर आप क्रिकेट खेलते हो तो वहाँ आप किसी एक को बैटिंग चाहिए, किसी एक को बॉलिंग चाहिए। अब ये डिसीजन कौन बैटिंग पहले करेगा या कौन बॉलिंग करेगा, ये कैसे डिसाइड होता? तो बेसिकली टॉस किया जाता। अब वो जो टॉस किया जाता, तो उसमें हम सबको पता है कि यार हेड आएगा, नहीं तो टेल आएगा। पर हम दोनों में से ये कभी नहीं बता सके एग्जैक्ट कौन है, क्या आएगा, बिकॉज दोनों आने के चांसेस 50-50% है। तो ये प्रोबेबिलिटी हो गई। दूसरा प्रोबेबिलिटी का यूज़ और कहाँ होता है, तो ऑपरेशन समझो यार, सर्जरी की जा रही है, हार्ट सर्जरी। तो उसमें कोई डॉक्टर 100% नहीं बोलेगा कि मेरी ये सर्जरी 100% सक्सेस होगी। हाँ, 80% चांस है, 70% चांस है, 50% चांस है। मतलब बेसिकली हम क्या यूज़ कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी यूज़ कर रहे हैं। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड लेते हो नॉर्मली, तो यहाँ भी बहुत प्रोबेबिलिटी यूज़ किया जाता है। ये एक ट्रेड ले लिया, अब ये शेयर प्राइस बढ़ेगा, घटेगा, क्या होगा एग्जैक्ट किसी को नहीं पता। तो ये प्रोबेबिलिटी बेसिस होता है कि 70%, 60%, 50%, जो भी परसेंट चांसेस है। तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत यूज़ होता है। नेक्स्ट, अब आगे जाते हैं बच्चों। तो इस चैप्टर में हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट जो समझने की कोशिश करेंगे वो क्या है बच्चों, तो वो है रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, ये सबसे पहला कंसेप्ट है। कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इसमें रिलेटेड हैं जो हम यहाँ कवर अप करने की कोशिश करते हैं। अब सबसे पहले रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब वो एक्सपेरिमेंट जहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट आउटकम विल कम यू नो इट, बट एग्जैक्ट आप बता नहीं सकते कि यही आएगा। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी डिफाइन इट। इट सेज एक्सपेरिमेंट वेयर ऑल पॉसिबल रिजल्ट्स आर नोन इन एडवांस, बट none of them can be predicted with certainty। मतलब आपको ये पता है कि क्या आएगा, बट आप श्योर नहीं बोल सकते एग्जैक्ट यही आएगा। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से अगर मैच में आपने कॉइन टॉस किया तो क्या आएगा, सबको पता है हेड आएगा, नहीं तो टेल आएगा, बट एग्जैक्ट कोई बता नहीं सकता। सो बेसिकली ये क्या हो गया, रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया। अब आगे आता है आउटकम। तो बच्चों, आउटकम का मतलब क्या होता, इसका सिंपल मीनिंग होता क्या क्या आ सकता है। लेट्स से एक डाइस थ्रो कर दो तो क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6। सिमिलरली अगर एक मैच खेले तो क्या क्या आ सकता है, विन, लूज और टाई। आप एग्जाम दो तो क्या क्या आ सकता, पास हो सकते, नहीं तो फेल हो सकते, दोनों तो एक साथ नहीं हो सकते। सो दीज आर नथिंग बट कॉल्ड एज आउटकम। नेक्स्ट बच्चों आगे चलते, थर्ड थिंग सैम्पल स्पेस। तो द वेरी बेसिक, बिकॉज ये आपका चैप्टर में बहुत सारे जगह हमको क्वेश्चन पूछा गया है, राइट सैम्पल स्पेस। तो बच्चों सैम्पल स्पेस का मतलब क्या होता है, इट मीन द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। सिंपल, वी आर गोइंग टू राइट अ सैम्पल स्पेस ऑफ कॉइन, डाइस, कार्ड्स। बट अभी बेसिक बता दूं, सैम्पल स्पेस का मतलब होता क्या क्या आ सकता है। सिंपल, कॉइन टॉस करो क्या आएगा, हेड, टेल, तो ये सैम्पल स्पेस हो गया। नेक्स्ट, उसमें और एक पॉइंट है सैंपल पॉइंट, मतलब जितने एलिमेंट्स उसमें होते हैं उसको हम लोग सैंपल पॉइंट्स बोलते हैं। अब आगे चलते हैं बच्चों, इवेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाय इवेंट? सो इवेंट्स आर अ पार्ट ऑफ सैंपल स्पेस। मतलब इवेंट सैंपल स्पेस का हिस्सा है। इवेंट्स हमेशा कहां से लिया जाता है, सैंपल स्पेस से लिया जाता है। सो आई कुड से इट इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। नेक्स्ट, अब इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे बच्चों, देखो एक्चुअली ये 10th स्टैंडर्ड में चैप्टर हमको दिया गया है, ये आगे भी स्टार्ट्स में 11th 12th, और जैसे आप डिटेल में पढ़ोगे वो कंटेंट ज़्यादा है, बट फिलहाल हमारे 10th स्टैंडर्ड पोर्शन लिमिटेड है, ज़्यादा कंटेंट इसमें एक्सप्लोर नहीं किया।
अब इसमें क्या क्या चीजें आई है, तो एक बात तो आ रही है बच्चों, अगर देखा जाएगा तो वो आएगी कॉइन के बारे में। तो यहाँ इस चैप्टर में कॉइन रिलेटेड सैंपल स्पेस पूछा गया, जैसे 1 कॉइन टॉस, 2 कॉइन टॉस, 3 कॉइन टॉस, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। दूसरा पूछा गया है डाइस। अब आप तो खुद ही यार, अगर आप देखो कोई गेम खेलते रह गए, जैसे लूडो किंग बड़ा पॉपुलर गेम हो गया ये लॉकडाउन में, तो वहां तो बहुत ज्यादा हम लोग देखते 6 आ जाए 6 आ जाए, तो एक डाइस में नॉर्मली क्या आ सकता है यार, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3। तो दीज आर नथिंग बट व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट डाइस। थर्ड जो स्टडी करेंगे कार्ड्स। यस, बहुत इंडिया में भी बहुत कार्ड्स खेले जाते हैं, बहुत सारे जगह कार्ड्स खेले जाते हैं, तो कार्ड्स की स्टोरी, कार्ड्स के एलिमेंट्स और कार्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट नंबर के बारे में पढ़ेंगे, एंड द लास्ट दैट यू विल बी स्टडिंग इज अबाउट कमिटी। तो एक शॉर्ट में इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे बच्चों, तो विल बी स्टडिंग अबाउट व्हाट, कॉइन। सेकेंड इट्स अबाउट डाइस। थर्ड वी विल बी स्टडिंग अबाउट कार्ड्स। फोर्थ अबाउट नंबर, एंड द लास्ट वी विल बी स्टडिंग अबाउट कमिटी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब बच्चों हम लोग थोड़ा सा बेसिक्स में समझ लेते हैं कि सैंपल स्पेस क्या क्या होता है और कितने सैंपल स्पेस आपको याद होने चाहिए। तो सबसे पहले जो आ रहा है वो आ रहा है बच्चों कॉइन के बारे में। सो बेसिकली अगर आप देखोगे तो 1 कॉइन टॉस, अब एक कॉइन टॉस करो तो सैंपल स्पेस क्या होने वाला, तो बेसिकली होगा हेड एंड टेल। सो हेड एंड टेल आर नथिंग बट व्हाट, योर सैंपल स्पेस। सेकेंड, अब इसमें जितने एलिमेंट्स होते हैं, जैसे हेड 1 हो गया, टेल 1 हो गया, दोनों मिला के कितने हो गए 2, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, सैंपल पॉइंट। अब 2 कॉइन टॉस करते हैं तो क्या आएगा बच्चों, अब देखो 2 कॉइन ले लो तो क्या होगा, दोनों हेड होंगे, नहीं तो पहला हेड दूसरा टेल होगा, नहीं तो पहला टेल दूसरा हेड, और नहीं तो दोनों टेल। इन शॉर्ट 4 एलिमेंट्स हो गए। सो सी दिस इज व्हाट वी हैव रिटन। इफ 2 कॉइन्स आर टॉस बच्चों, हेड 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 टेल टेल हेड और टेल टेल। अब तीसरा व्हेन आई लेट्स से व्हेन आई टॉस अ 3 कॉइन बच्चों, अब 3 कॉइन टॉस करेंगे तो क्या, तो जब 3 कॉइन टॉस करोगे तो क्या आएगा, बेसिकली तीनों हेड आएगा, हेड हेड हेड, और नहीं तो हेड के जगह पे क्या आने लगेगा, टेल। सो हेड हेड टेल, और नहीं तो बच्चों हेड टेल हेड, नहीं तो टेल हेड हेड, और नहीं तो तीनों टेल आ सकते हैं, टेल टेल टेल, नहीं तो टेल हेड टेल, नहीं तो हेड टेल टेल, और नहीं तो टेल टेल हेड। इन शॉर्ट एलिमेंट्स कितने हो गए टोटल 8। नेक्स्ट आगे चलते बच्चों। अब जैसे कॉइन के बारे में हो गया, लेट्स गो टू डाइस। दिस इज वेरी इजी। इफ यू थ्रो 1 डाइस व्हाट वुड यू गेट, obviously you get 1 2 3 4 5 6, so this is very easy to learn, ये तो एकदम आसान हो गया। नाउ सेकंड कम 2 डाइस थ्रोन, अगर 2 डाइस थ्रो किया तो क्या होगा, यहाँ एक डाइस यहाँ एक डाइस, और दोनों डाइस को थ्रो करो तो क्या होगा, 1 के साथ सब एलिमेंट्स आ जाएंगे। सो लेट्स से 1 के साथ 1, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 1 के साथ 5, 1 के साथ 6, और 2 के साथ 1, 2 के साथ 2, 2 के साथ 3, 2 के साथ 4, 2 के साथ 5, 2 के साथ 6, और 3 के साथ 1, 3 के साथ 2, 3 के साथ 3, 3 के साथ 4, 3 के साथ 5, 3 के साथ 6, और 4, 4 के साथ 1, 4 के साथ 2, 4 के साथ 3, 4 4, 4 5, 4 6, और 5, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6, और लास्ट 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6। These are our dice. नेक्स्ट आगे चलते बच्चों, टोटल एलिमेंट्स काउंट किए तो ऑब्वियसली कितने हो रहे हैं, टोटल 36। So this is what I said just now. Let's move ahead. We finished coin, we finished die. Let's go to third aspects about cards. So बच्चों देखो, हो सकता है आपने कार्ड्स देखा हो या हो सकता है ना देखा हो, तो जस्ट अंडरस्टैंड कार्ड्स में टोटल क्या होते हैं। टोटल ब्लैक कार्ड्स, टोटल कार्ड्स 52 होते हैं, उसमें ब्लैक 26। तो टोटल कार्ड्स अगर आप देखोगे तो दे आर 52, उसमें से ब्लैक कितने हैं बच्चों 26, उसके बाद रेड कितने 26। फेस कार्ड्स क्या होता जिसमें पिक्चर है, तो किंग क्वीन जैक, किंग क्वीन जैक, किंग क्वीन जैक, ऐसे टोटल मिलाओ तो हाउ मच इट इज 12 कार्ड्स। एस कार्ड मतलब एक का बच्चों, तो एक का 1 2 3 4, दीज आर योर एस कार्ड्स। नेक्स्ट आगे चलते हैं।
So we understood cards. There are 52 cards divided into 26 red, 26 black. Further, they are divided into 13 ka suit, one suit, two that way. And that you have a picture cards. They are nothing but called as face cards. They are all together 12. And then you have ace called as ikka. You have 4. Next, आगे चलते बच्चों. अब कुछ हम लोग नंबर के बारे में और कमिटी के बारे में पढ़ेंगे. सो नंबर कमिटी विल बी ट्राइंग टू कवर अप इन द चैप्टर इटसेल्फ. Next, so this is what basically we have studied. Let me just revise it. So we studied about coin, we studied about dice, we studied about cards, and we also studied the sample space and the sample point. So short में अगर आप देख लो, one coin toss what you get is head and tail. Two coins are toss what you get is head tail, tail head, tail tail. Three coins are toss what you get. So all that's what we studied. Let's move ahead and go to the exercise. So let's try to solve the exercise, friends. Now under this, so I'll be trying to solve the exercise 5.2 of your chapter. So let's move to the chapter and try to solve the exercise. So there is a question, and question is regarding if one coin and one dice are tossed, what is sample space? So let's say when you toss one coin, what do you get? Either you get head or you get tail. When you throw a dice, what do you get, बच्चों? You get 1, 2, 3, 4, 5, 6. अब इन दोनों को मिला के क्या सैंपल स्पेस होंगे? तो बेसिकली क्या होगा बच्चों, हेड के साथ अगर आप देखोगे तो 1 आएगा, 2 आएगा. तो बेसिकली हेड के साथ 1, हेड के साथ 2, हेड के साथ 3, ऐसे ही आएगा. और हेड खत्म हुआ तो फिर क्या लेंगे हम लोग? टेल. सो लेट्स राइट द सैंपल स्पेस. तो बच्चों सैंपल स्पेस क्या हुआ? हेड 1, हेड 2, head 3, head 4, head 5 and then last head 6. अब head खत्म हो गया तो बच्चों किसके पास जाएंगे? tail के पास. So let's write down tail. So tail 1, tail 2, tail 3, tail 4, tail 5 and last you have tail 6. So अब दोनों जब सैंपल स्पेस लिख दिया तो सैंपल पॉइंट्स होते हैं मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट. सो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स आर नथिंग बट इट इज 12. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज ओवर. सो व्हाट वाज द क्वेश्चन अबाउट? इट वाज अबाउट there is one coin, there is one dice and we have to write a sample space. So what we did was we took head with the number head 1, head 2, head 3, head 4, head 5, head 6 and then we went with the tail. Tail 1, tail 2, tail 3, tail 4, tail 5, tail 6 and then we counted the elements. So what were the number of elements? There were 12. Next, move ahead. Now the second question is about student. Two digits are formed using digit 2, 3, 5. So we have to make 2-digit number using these digits. And then there's a question, the digit should not be repeated. Now we have to understand repetition and non-repetition. See, if numbers repeated, it means what? It means same digit comes again and again. But they are saying this should not be there. This repetition should not be. The number should be formed without repetition. So let's try to form the number. So the solution is basically, let's write the sample space and what the sample space is. When you take 2, so it would be 2, 3 or 2, 5. Next, it would be 3, 2 or 3, 5 or next it would be 5, 2 or 5, 3. And if we count the number of sample space, how much elements are there in the sample space? So it is 1, 2, 3, 4, 5, 6. So total elements are 6. So we form this. So very simple, it was 2, 3, 5 digits are there and we have to find 2-digit number. How do we form? 2, 3, 2, 5, 3, 2, 3, 5, 5, 2, 5, 3. Next, let's go to the third question. Now the third question talks about there is an arrow which is to be rotated. And when you are rotating it, find out which color you are. So obviously number sample space. अब यार बच्चों एक बात बताओ, अगर एरो रेड ऑरेंज इनमें से किधर भी जा सकता तो जितने एलिमेंट्स है वो सब सैंपल स्पेस होंगे. तो इसमें बड़ा सिंपल है, सैंपल स्पेस क्या होगा? ऑब्वियसली सैंपल स्पेस होगा रेड और ये हो सकता है ऑरेंज
बिकॉज वो ऑप्शन में दिया है, और नहीं तो वो येलो भी आ सकता, आने को तो इनमें से कुछ भी आ सकता, और नहीं तो वो बच्चों ब्लू आ सकता है, और ग्रीन आ सकता है, और पर्पल आ सकता है। तो जो जो ऑप्शन है वो सब आ सकते हैं। अब इसके एलिमेंट्स काउंट करें तो कितने एलिमेंट्स हुए बच्चों? 1 2 3 4 5 6। सो द एलिमेंट्स आर 6. होप यू अंडरस्टूड. Let's proceed further. Now let's go to the next question. Now the question, fourth question is very interesting. You know what it talks about? This question is, in the month of 2019, we have to find the number of days. Which days are in the multiple of 5? Now first thing you should know is, what are the multiple of 5? So 5, 10, 15 और 20. 5 के मल्टीपल पे क्या क्या आ सकता है, मतलब 5 के टेबल में क्या आएगा? तो 5, 10, 15, 20, 25 और 30. मंथ में 30 डेज, 31 डेज से ज्यादा होते नहीं, उसमें 30 इज अ मल्टीपल ऑफ 5. अब आगे जाते, अब इस दिन क्या क्या आते? फॉर एग्जाम्पल लेट्स से, अब इसका सैंपल स्पेस लिखना है बच्चों. तो मुझे एक बात बताओ यार, 5 को कौन सा डे आ रहा है? तो 5 को आ रहा है ट्यूसडे. 10 को कौन सा डे आ रहा है? तो इट इज संडे. 15 को कौन सा डे आ रहा है? सो इट इज फ्राइडे. 20 को कौन सा डे आ रहा है? सो इट इज वेनेसडे. 25 को कौन सा डे आ रहा है? सो इट इज मंडे. एंड देन लास्ट कम्स 30 को कौन सा डे आ रहा है? सो इट इज सैटरडे. अब इसका टोटल सैंपल पॉइंट काउंट किया बच्चों, तो क्या है सैंपल पॉइंट? बेसिकली 7 days of the week. The very simple question it was. Now after fourth question my friend, let's go to sum number 5, last question. So very simple question it is. It says there is a road safety committee we have to form. There are 2 boys and there are 2 girls, and complete the table. Now first thing I'll do is I'll write the sample space. When you have to take 2 boy and 2 girl, so what are sample space? First we will do the sample space. Now sample space would be what, my friend? If there are, let's say there are boy 1, boy 2, girl 1 and girl 2. तो boy 1 के साथ क्या हो सकता? boy 1, boy 2, boy 1, girl 1, boy 1, girl 2. So first comes boy 1, boy 2, और boy 1, girl 1, और boy 1, girl 2. अब boy 1 के बाद फिर किसके पास जाएंगे? boy 2 के पास. तो let's go to boy 2. So boy 2 and then there is girl 1. You'll say boy 2 boy 1 क्यों नहीं? क्योंकि ऑलरेडी हो चुका, and digit should not, same element should not be repeated. That's the basic law of set or writing a sample space. So boy 2 girl 1 हो गया. अब बच्चों आगे जाते, boy 2 girl 2. अब ये होने के बाद फिर क्या? girl 1 girl 2, girl 1 girl 2. अब इसके एलिमेंट्स काउंट करें तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6. सो सैंपल्स एलिमेंट सैंपल पॉइंट इज 6. नेक्स्ट, अब उसमें एक पार्ट है व्हाट इज कमिटी ऑफ 2 बॉयज, मतलब वी हैव टू राइट अ कमिटी ऑफ 2 बॉयज. अब बच्चों 2 बॉयज आने के चांसेस क्या है? अब 2 बॉयज आने के चांसेस क्या है? boy 1 boy 2. That's it, simple. नेक्स्ट, कमिटी ऑफ 2 गर्ल्स. इसके एलिमेंट्स हो गए तो बच्चों 1. कमिटी ऑफ 2 गर्ल्स. नाउ कमिटी ऑफ 2 गर्ल्स बहुत सिंपल होगा, गर्ल 1 एंड गर्ल 2. अब लास्ट क्वेश्चन आ रहा है बच्चों, कमिटी ऑफ 1 बॉय 1 गर्ल, मतलब यहां एक लड़का और एक लड़की चाहिए. सो वेरी सिंपल, बॉय 1 girl 1, boy 1 girl 2, boy 2 girl 1, boy 2 girl 2. और इसके सैंपल पॉइंट्स कितने हुए बच्चों? They are 4. So this is what you have, this is what the first exercise. So what are we going to do is, basically today what we did is we tried to explain you basic concepts of probability, and then we tried to solve the 5.2 exercise of your master textbooks. Now further than other thing we will be taking up in the next lecture. Thank you.